चित चोर, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कहते हैं ना कि नीलकंठ, नीलकंठ पक्षी तो देखे होंगे, और कलकंठ, कलकंठ मतलब कोयल, और सुक, सुक मतलब तोता, और चातक मतलब पपीहा, और चक चकोर माने चकवा और चकई, भांति भांति बोलहि बिहग, बिहग माने पक्षी, भांति भांति के पक्षी जो है ना वो बोल रहे हैं। श्रवण सुखद चित्त चोर, जो बोल रहे हैं वो श्रवण मतलब ये श्रवण को सुखद, कान को अच्छी लग रही है। चित्त चोर मतलब जो चित्त को चुरा रहे हो। करिके हरि कपिकोल कुरंगा, विगत बैर बिच रहे सब संगा, फिरत अहेर राम छवि देखी, होहि मुदित मृग वृंद विशेखी। करिके हरि कपिकोल कुरंगा, कहते हैं कौन? करी मतलब हाथी, और के हरि मतलब शेर, सिंह, और कपि मतलब बंदर, कोल मतलब सुअर, और कुरंगा मतलब हिरण। विगत बैर बिचरहि सब संगा, विगत मतलब त्यागना, बैर मतलब दुश्मनी, बैर, बैर को त्याग करके बिचरहि सब संगा, बिचरहि मतलब साथ में सब लोग चल रहे हैं। फिरत अहेर राम छवि देखी, फिरत अहेर, अहेर मतलब क्या होता है? शिकार, तो शिकार करने के लिए है ना, अहेर मतलब शिकार। तो फिरत अहेर राम छवि देखी, राम को शिकार करते हुए जो छवि देखी, हो ही मुदित मृग वृंद विशेखी। तो मृग के वृंद, जो जंगल के जो पशु है ना, वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब बताओ, हाथ में तीर लिए हुए हैं और शिकार करने के लिए जा रहे हैं, और जंगल के जीव खुश कैसे हो सकते, बताइए तो। जैसे राम जी हैं, हाथ में तीर धनुष है, शिकार करने जा रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है फिरत अहेर राम छवि देखी, शिकार के लिए फिरते हुए राम के छवि को देखकर हो ही मुदित मृग वृंद विशेखी। अब बताइए ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का शिकार करने जा रहे हो और वो खुश हो? ऐसा नहीं। भगवान राम शिकार कर किसका रहे हैं? शिकार कर रहे हैं असुरों का, शिकार कर रहे हैं जो इस सृष्टि का दुश्मन है, जो शत्रु है, उसका शिकार कर रहे हैं। तो मृगवृंद भी खुश हो रहे हैं कि हम अब जो है वो निष्कंटक इस वन में विहार कर पाएंगे। विबुध विपुल जह लगे जग माही, देख राम बन सकल सिहाहे, सुर सरि सरसई दिनकर कन्या, मेकल सुधा गोदावरी धन्या। विबुध विपिन जह लगी जग माही, बहुत प्रकार के विपिन जंगल, जह लगी जहां तक, जग माही इस जग में, जहां तक और इस जग में जितने भी प्रकार के जंगल हैं, देख राम बल बन सकल सिहाही। राम के वन को देख करके सभी वन जो है वो सिहाते हैं। सुरसरी और सरसई दिनकर कन्या, सुरसरी मतलब गंगा है ना, और सरसई मतलब सरस्वती, और दिनकर कन्या, दिनकर किसको? सूर्य को, सूर्य भगवान। तो दिनकर कन्या कौन है? दिनकर की, सूर्य की बेटी कौन है? यमुना। यमुना नदी, यमुना नदी के पिता का नाम क्या है? सूर्य। तो सुरसरी और सरसई सरस्वती नदी, और दिनकर कन्या उन्हें गंगा, यमुना और सरस्वती। मेकल सुता, मेकल सुता मतलब, मेकल सुता मतलब नर्मदा नदी को बोला जाता है। तो मेकल सुता मतलब, मेकल नाम का पहाड़ जो है ना, वो जो वन है, जंगल, पहाड़ जो है, पर्वत जो है, तो मेकल नामक पर्वत से निकली है नर्मदा नदी, इसलिए उसका नाम क्या है? मेकल सुता। कहते मेकल सुता गोदावरी धन्या, गोदावरी नदी यह सब धन्य है। और सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी करहि बखाना, उदय अस्त गिरि अरु कैलासो, मंदर मेरु सकल सुरवासो। कहते सारे तालाब, सब सर सिंधु नदी नद नाना,
जितने भी तालाब हैं, जितने भी समुद्र हैं, जितने भी नदियां हैं, जितने भी नद हैं, मंदाकिनीकर कहीं बखाना, सभी जो है वो मंदाकिनी का बखान कर रहे हैं। उदय अस्तगिरी अरु कैलासु, उदय अस्तगिरी माने उदयगिरी, उदय जो पर्वत है उदयाचल, और अस्तगिरी मतलब अस्ताचल, अरु कैलासु और क्या कैलाश पर्वत, मंदर मेरु, मंदर मेरु माने मंदराचल, सकल सुरवासु जितने भी देवताओं के रहने के स्थान हैं, शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसु गावहि तेते, गंधि विद्युत मन सुख न समाये, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। शैल हिमाचल आदिक जेते, हिमाचल हिमालय के समान जितने भी और भी जितने भी पर्वत थे, चित्रकूट जसु गावहि तेते, सभी किसको गा रहे हैं? चित्रकूट को गा रहे हैं। क्यों गा रहे हैं चित्रकूट को? क्योंकि भगवान यहाँ निवास कर रहे हैं। विबुध मुदित मन सुख न समाही, कहते उनके मन में सुख जो है ना वो समाता नहीं, अपार सुख है। श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई, बिना परिश्रम के बड़ाई मिल गया। राम की कृपा जिससे होती है वो बिना परिश्रम बड़ाई पा लेता है। चित्रकूट के विहग मृग, बेली विटप तृण जाते, पुण्य पुंज सब धन्य अस, कहीं देव दिन राति, सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। चित्रकूट के विहग मृग, बेली विटप तृण जाति, मतलब चित्रकूट के जितने भी पक्षी हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी बेली हैं, जितने भी विटप हैं, तृण जाति माने घास और तिनका भी, पुण्य पुंज सब धन्य सा, सभी जो है वो पुण्य के पुंज के राशि हैं, और कहीं देव दिन राति, और वो धन्य है। ऐसा कौन कह रहे हैं? देवता दिन रात कह रहे हैं कि वो सब धन्य हैं जो राम के पास निवास करते हैं। नयनवंत रघुवर ही बिलोकी, पाई जन्म फल मोहि बिसोकी, परस चरण रज अचर सुखारे, भय परम पद के अधिकारी। नयनवंत रघुवर ही बिलोकी, नयनवंत मतलब जिनके पास आंख है। धनवंत किसको बोलते हैं? जिसके पास धन है। तो जिसके नयनवंत, जिसके पास आंख है, रघुवर ही बिलोकी, कहते जो जिनके पास आंख है वो भगवान राम को देख करके पाई जन्म फल हो ही विशोकी, वो जन्म का फल पाते हैं और वो विशोकी होते हैं, मतलब अब उनको कोई शोक नहीं रहता। परस चरण रज अचर सुखारी, भगवान के चरण रज का स्पर्श पा करके सुखी होते हैं। अचर सुखारी मतलब सब दिन के लिए सुखी होते हैं। अभय परम पद के अधिकारी, और वो परम पद के अधिकारी होते हैं। शोभन शैल सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन, महिमा कहई कवन विदितासु, सुख सागर जह किन्ह निवासु। शोभन शैल सुभाय सुभावन मतलब वह वन और वह पहाड़ स्वाभाविक रूप से ही सुंदर हो गए। मंगलमय अति पावन पावन, वह मंगलमय हो गए और अति पवित्र हो गए। महिमा कहे कवन विदितासु, उनकी महिमा किस विधि से कहा जाए। सुख सागर जहाँ किन्न निवासु, जहाँ सुखों के सागर निवास कर रहे हैं उसकी महिमा किस तरह से कहा जाए। पय पयोधित जी अवध बिहाई, जहसी लखन राम रहे आए, कही न सकहि सुषमा जस कानन, जौ सत सहस होई सहसानन। पय पयोधि तजी अवध बिहाई, पय पयोधि, पय मतलब अमृत, पयोधि माने समुद्र, क्षीर सागर, पय माने क्षीर होता है, क्षीर, क्षीर सागर पय पयोधि तजी, उसका त्याग करके अवध बिहाई, जो अवध को भी त्याग दिए, अवध को भी छोड़ दिए। जह सिया लखन राम रहे आई, और उसको छोड़ के जहां सिया लखन और राम आ करके रह रहे हैं, कहीं न सकहीं सुषमा जस कानन, उसकी शोभा जो है ना वो जस कानन मने हजार मुख वाले जो है ना, जो शेष है ना, जौ सत
वो भी नहीं कह सकते। जो सत सहस होई सहसानन, चाहे वह लाखों शेष भी आ जाएं, सत सहस मतलब 100,000 मतलब 1,00,000 भी शेष अगर आ जाएं तो उनकी भी महिमा नहीं बोल सकते। सो मैं बरनि कहो विधि के, डाबर कमठ की मंदर ले, सेवई लखन करम मन बानी, जाई नसील स्नेह बखानी। सो मैं बरन कहो विधि के ही, तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। डाबर कमठ की मंदर ले, भला कोई डाबर माने पोखर, पोखर में रहने वाला कमठ, कमठ मतलब कछुआ जिसका काठ जैसा पीठ होता है उसको कमठ बोलते हैं। तो वो जो कछुआ है मंदर ले, क्या मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पे ले सकता है। सेव ही लखन करम मन बानी, कहते लक्ष्मण जी जो हैं मन क्रम और वचन से भगवान राम की सेवा कर रहे हैं। जाई न सील स्नेह बखानी, जिनका सील और प्रेम बखान नहीं किया जा सकता। छिन छिन लख सिय राम पद, जाने आप परने हो, करत न सपने हो लखन चितो, बंधु मातु पितु गेयो, सियावर रामचंद्र की जय, और सुत हनुमान की जय। छिन छिन लखन सिय राम पद, सॉरी छिन छिन लख सिय राम पद, जानी आप परने। पल पल भगवान राम के चरण पद को देख करके और जानी आप पर ने, अपने ऊपर प्रेम जान करके, करत न सपने हो लखन चितु, स्वप्न में भी लक्ष्मण जो है ना चित्त में बंधु मातु पिता गेव, किसी भी बंधु भाई माता पिता किसी के बारे में स्वप्न में भी नहीं याद करते हैं। राम संग सिय रहति सुखारे, पुर परिजन गृह सुरत विसारे, छिन छिन पिय मृदु बदन निहारे, प्रमुदित मन चकोर कुमारी। राम संग सिय रहति सुखारी, राम और सीता संग में सुख के साथ रहते हैं। पूर्व परिजन गृह सुरत विसारी, पूर्व परिजन अयोध्यापुरी कुटुंब सबको विसार करके, सबको भूल करके, और छिन छिन पिय विधु बदन निहारी, कहते भगवान राम के चंद्रमा के समान बदन को क्षण क्षण माता सीता निहारती हुई, और प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी, जैसे चकोर कुमारी सूर्य को देख चंद्रमा को देख करके सुखी रहती है, वैसे वो सुखी है। नाहने हुनित बढ़त बिलो की, हर्षित रहति दिवस जिमिको की, सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। कहते नाहने हुनित बढ़त बिलो की, स्वामी का जो प्रेम है ना वो रोज उनको देखते हुए बढ़ता है। और हर्षित रहते दिवस जिमिको की, और वो पूरा दिन जैसे चकवी प्रसन्नचित रहती है वैसे रहती है। सिय मनु राम चरण अनुरागा, सिय का मन जो है राम का चरण का अनुराग में है, प्रेम में है। अवध सहस सम बन प्रिय लागा, कहते अवश्य से 100 गुना ज्यादा जो है ना उनको हजारों गुना ज्यादा जो है बन प्रिय लग रहा है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा, सासु ससुर सम मुनिति मुनिवर, असनु अमिय सम कंद मूल फर। कहते परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, वह जो पर्ण कुटी पत्तों का भी जो घर है वह अपने प्रियतम के साथ है, इसलिए वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। प्रिय परिवार कुरंग विहंगा, कहते हैं कि उनका जो प्रिय परिवार कौन है, तो कुरंग, कुरंग मतलब मृग और विहंगा मतलब पक्षी, वो मृग और पक्षी उनका अपना प्यारा परिवार है। सासु ससुर सम मुनिति मुनिवर, जो जंगल के जो मुनिवर हैं, मुनि लोग हैं, साधु संत लोग हैं, उनको सास और ससुर के समान लगते हैं। अब असनु अमीय सम कंद मूल फर, असन मतलब जो आहार है वह अमीय, अमीय मने अमीय सम मने अमृत के समान, अमीय मने अमृत सम, अमृत के समान, कंद मूल फल, या जो कंद और मूल और जो फल है वह अमृत के समान उनको लगता है। नाथ साथ साथ री सुहाए, मयन सयन सय सम सुखदाए,
लोकप होहि विलोकत जासु, कहि के मोहि सक विषय बिलासु। नाथ साथ साथरी सुहाई, नाथ के साथ, राम के साथ साथरी, साथरी मतलब होता है घास फूस का बना हुआ चटाई जो होता है ना, उसको साथरी बोलते हैं। तो नाथ के साथ जो है ना यह चटाई भी बहुत ही सुंदर लगती है। मयन शयन सय सम सुखदाई, सैकड़ों कामदेव के शयन के समान वो सुखदाई है। कामदेव का जो सेज होता है ना उससे ज्यादा सुखदाई उनको वह साथरी लगती है। लोकप होहि विलोकत जासु, जिसको देखने से कोई लोकपाल हो जाए हैं, तेहि के मोहि सम सक विषय बिलासु, उनके साथ रहते हुए कहीं भोग और विलास मोहित कर सकता है। सुमिरत राम हि तजहि तन जन, तृण सम विषय बिलासु, राम प्रिया जग जननि सिया, कछु न अचरजु तासु। सियावर रामचंद्र की हनुमान की। सुमिरत राम ही तजहि तन जन, जिनको राम के सुमिरन से जो लोग विषय विलास को तृण तिनका के समान तज देते हैं। राम प्रिया जग जननी सिया, राम की जो प्रिया है, जो जग की जननी माता सीता है, कछु न आचरज तासु, उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह 140वां दोहा हम लोग पढ़े।